कमल रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी की बैठक में सीएम शिवराज ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल को घेरा, लिखा यह समय ओछी राजनीति का नहीं। अब गांव कस्बों की ओर कोरोना, भोपाल इंदौर जैसे शहरों में सटे छोटे जिलों में 186 गुना तक बढ़े केस, मौतों के आंकड़े में भी डरावने वाले। भोपाल में नहीं रुक रही रेमडेसिविर की कालाबाजारी, 60,000 में इंजेक्शन बेचने के लिए ग्राहक के इंतजार में था आरोपी, क्राइम ब्रांच की टीम ने धर दबोचा। राजगढ़ में 50 बेड वाला कोविड सेंटर शुरू, मंत्री ने दी जनता को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, मरीजों को मिलेगी राहत। भोपाल एम्स की भी सांसें फूली, 4 दिन पहले कोविड सेंटर बनाए गए सबसे बड़े अस्पताल के बाहर लिखा बेड फुल है, अब सुविधा के लिए खेद है। प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत जारी, 7 दिन बाद प्रदेश को 700 टन ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहे टैंकर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुरैना से, जहां जिले में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। एक दिन में निकले 245 कोरोना पॉजिटिव मरीज, वहीं आज 631 रिपोर्ट में निकले 245 संक्रमित मरीज, वहीं एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1415 हुई है। मुरैना से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिले में कोरोना का तांडव लगातार जारी है। एक दिन में निकले 245 कोरोना पॉजिटिव मरीज, आज 631 रिपोर्ट सामने आई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1415 है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन उसका तांडव बढ़ता जा रहा है। कोरोना ने एक बार फिर अपने पैर पसार लिए हैं, वहीं 245 कोरोना पॉजिटिव संख्या सामने आई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1415 है। मुरैना से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिले में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। इस वक्त बड़ी खबर अशोकनगर से है, जहां जिले में कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक लागू। वर्चुअल बैठक में लिया गया निर्णय, गल्ला मंडी को बंद करने का लिया गया निर्णय। सब्जी मंडी में भीड़ कम करने की कवायद, घर तक सब्जी पहुंचाने को होगी पहल। अशोकनगर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिले में कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक लागू हो गई है। कोरोना कर्फ्यू में सख्ती होगी। वर्चुअल बैठक में लिया गया ये निर्णय। सांसद केपी यादव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वर्चुअल बैठक में लिया गया निर्णय। की तो बात हमारी विधायक जी की हो चुकी, सांसद जी ने भी की, मैंने भी बात की है, और हमने माननीय सिंधिया जी से भी बात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है कि हमारे जिले के लिए आप जल्दी से जल्दी, और स्वास्थ्य मंत्री से भी बात हुई है कि जिले में मशीन नहीं है सिटी स्कैन, तो उसको जल्दी से आप हमको दिलवा दें। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जितने जल्दी से जल्दी हो सकते हैं हम उतनी जल्दी आपको मशीन। होशंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिला प्रशासन के प्रयास को मिली सफलता। अस्पताल परिसर में बनेगा मिनी ऑक्सीजन प्लांट। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं जिला चिकित्सालय होशंगाबाद, जहां कलेक्टर धनंजय सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर प्लांट लगवाने के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। वहीं परिवार कल्याण विभाग ने इसकी इजाजत दे दी है। परिसर में लगेगा 300 LPM क्षमता का प्लांट। 1 करोड़ से ऊपर की लागत से ये प्लांट बनेगा। कलेक्टर के निर्देश पर प्लांट लगवाने के कार्य को प्रारंभ कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मरीज आ रहे हैं। और होशंगाबाद से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिला प्रशासन के प्रयास को
सफलता मिल रही है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां जोबट की विधायक कलावती का निधन। आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की स्तंभ रही कलावती, कई बार जिला परिषद की निर्वाचित रही अध्यक्ष। राजनीति के क्षेत्र शोक की लहर। भोपाल से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जोबट की विधायक कलावती का निधन हो गया है। आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की स्तंभ रही कलावती, कई बार जिला परिषद की निर्वाचित रही अध्यक्ष। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की स्तंभ रही कलावती, कई बार जिला परिषद की निर्वाचित रही अध्यक्ष। राजनीति के क्षेत्र में शोक की लहर जारी है। देपालपुर सहित आसपास के सभी जगहों पर कोरोना के चलते सभी शादी समारोह पर रोक लगाई गई है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही एक मामला देपालपुर के पास तकीपुरा से आया है, जहां शादी समारोह में पहुंचकर प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी। साथ ही प्रशासन चेतावनी देते हुए कहा कि आदेश नजे मानने पर सजा भी हो सकती है। इस मौके पर देपालपुर तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह और नगर परिषद सीएमओ चंद्रशेखर सिनेश मौजूद रहे। लॉकडाउन के चलते बैतूल में पिछले 15 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। शराब की दुकानें तक बंद है। ऐसे में शराबियों का सड़क पर हंगामा और सुरक्षा में लगी पुलिस को परेशान करने की यह तस्वीर वाकई हैरान कर देने वाली है। मामला है बडोर इलाके का, जहां नशे में धुत एक शराबी ने सड़क पर ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और शराबी पर पारा 7वें आसमान पर था, लेकिन जब पुलिस कर्मियों ने पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी, तब शराबी वहां से दौड़कर भाग निकला। जिले के अंतर्गत घुघरी विकासखंड के ग्राम पाटन में बारातियों से भरा पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप वाहन ग्राम डेको जा रहा था, जहां ग्राम पाटन में जियो टावर के पास ढलान होने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक 2 पुरुष और 1 बच्चे की मौत हो गई है। वहीं घायलों को समुचित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। शाजापुर जिले की तहसील मोहन बडोरिया से स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर संदीप ठाकुर इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। उनके द्वारा आए दिन पत्रकारों को जान से मारने वाला धमकाने की कोशिश की जाती है। हद तो तब हो गई जब पत्रकार गोविंद कुमकार को फोन लगाकर डॉक्टर संदीप ठाकुर ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में स्थानीय नगरवासियों में डॉक्टर के खिलाफ काफी आक्रोश है। नगरवासियों के द्वारा उचित कार्रवाई के लिए एसपी के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। खंडवा जिले की मोरचक्का चौकी पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। दरअसल एक गरीब व्यक्ति इंदौर इछावर हाईवे पर नारियल पानी बेच रहा था, जिस पर पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने उसके सारा सामान जब्त कर लिया। नारियल पानी विक्रेता गुहार लगाता रहा कि मेरा सामान दे दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उल्टा एक महिला इंस्पेक्टर नारियल पानी विक्रेता को गाली देती हुई नजर आई। साथ ही महिला इंस्पेक्टर का कहना था कि गुहार लगाना है तो कलेक्टर के सामने गुहार लगाओ, जिसने लॉकडाउन लगाया है। भी अत्याचार मत करो यार सर यार। अरे 10 मिनट में बंद कर रहा हूँ यार सर, छोड़ दो यार, माफ कर दो मैडम।
छतरपुर जिले में शुक्रवार की दोपहर बीएमसी से 19 अप्रैल के 423 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें 196 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं जिले से 409 सैंपल जांच के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर भेज दिए गए हैं। बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 5 लाख कीमत के 40 बेड भेंट किए हैं। यदि बात करें हम ऑक्सीजनों की, तो हमीरपुर जिले से रोजाना मिलेंगे 50 बेड सिलेंडर और छतरपुर में फिलहाल प्रतिदिन 200 सिलेंडर की जरूरत है, जबकि 250 जंबो सिलेंडर प्रतिदिन मंगाए जा रहे हैं। तो वहीं कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की किल्लतों को लेकर कालाबाजारी से जुड़े हुए मामले भी सामने आ रहे हैं, जिस पर प्रभात ट्रेडर नामक व्यापारी संस्था की गोदाम पर 83 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं। छतरपुर जिले में शुक्रवार की दोपहर बीएमसी से 19 अप्रैल के 423 सैंपलों की रिपोर्ट आई है, जिसमें 196 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं जिले से 409 सैंपलों की जांच के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर भी भेजे गए हैं। तो वहीं बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने शुक्रवार को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँच करके 5 लाख की कीमत के 40 बेड भेंट किए हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को यह बेड सौंपे गए हैं। यदि हम बात करें ऑक्सीजन सिलेंडरों की, तो अब हमीरपुर जिले से रोजाना 50 बड़े सिलेंडर भी छतरपुर आएंगे। छतरपुर में फिलहाल प्रतिदिन 200 जैम्बो सिलेंडर की ज़रूरत है, जबकि 250 जैम्बो सिलेंडर प्रतिदिन मंगाए जा रहे हैं। तो वहीं कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की है कि ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लोग अफवाह में न पड़ें। हालांकि यह बीमारी से बचने के लिए लोग घरों पर रहें। तो वहीं कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की किल्लतों और कालाबाजारी से जुड़े हुए मामले भी सामने आ रहे हैं। एक सूचना के आधार पर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर बीती रात प्रशासन की टीम ने शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में प्रतिदिन प्रभात ट्रेडर्स नामक व्यापारिक संस्था के गोदाम पर 83 ऑक्सीजन सिलेंडर भी जब्त करते हुए कार्रवाई की है। और मैं भी कोरोना वॉलंटियर अभियान में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसपी सचिन शर्मा की अपील पर ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तेजी से अलख जगाई जा रही है। इस अलख में लोगों से घरों पर रहने की अपील भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही कर रहे हैं और दीवारों पर लेखन भी कर रहे हैं, और साथ में जो सीमाएं हैं उन पर कड़ा प्रतिबंध लगाते हुए उनका आवागमन भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग बंद कर रहे हैं। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। पीसी शर्मा ने कहा है कि राजपत्रित कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए 15 मई तक मंत्रालय को बंद रखना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी न रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है और न ही अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल पा रही है। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, हाईकोर्ट का आदेश भी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, सरकारी भी प्राइवेट में भी। लेकिन हफ्ते 10 दिन से ये कमी चल रही है, लोगों की जान जाती जा रही है अस्पतालों के सामने और लगातार अप्रिय स्थिति बन रही है और शमशान घाट या कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर से देश सहित मध्य प्रदेश के हाल बेहाल है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। छतरपुर जिले में आगामी 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू घोषित है और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद किया गया है। लेकिन नौगांव नगर के बजरिया में कुछ लापरवाह दुकानदारों द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए दुकानें खोली जा रही थी, जिनके ऊपर आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा 188 के तहत कार्रवाई की गई। लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, उसी दौरान एक नसीम भाई की दुकान जो है पुलिस पाई गई, सामान बेचते हुए पाए, उनके खिलाफ धारा 188 कार्रवाई। सीहोर जिले के छावर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मालीपुर शमशान घाट के पास एक युवक गांजा लेकर जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 64 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। सीहोर पुलिस अधीक्षक SS चौहान शुक्रवार को आस्था अनुभाग के जावरा थाना और सिद्दीकीगंज थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों का हौसला कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा गाकर बढ़ाया और साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी जानकारी भी दी। प्रदेश में लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। कालाबाजारी के मामले में कोलार पुलिस ने जेके अस्पताल से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मरीज को देने वाले इंजेक्शन में से चोरी कर जेके अस्पताल में वरिष्ठ महिला के साथ इंजेक्शन बेचने की फिराक में था। प्रस्तावित करेंगे, ऐसे प्रस्तावित करेंगे। अभी चूँकि सब चीज़ों में व्यस्त हैं हम, लेकिन ये कार्रवाई भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके जो इसकी कालाबाजारी करते हुए पाए जाएंगे उसके विरुद्ध जो है प्रिवेंटिव एक्शन के तहत NSA प्रपोज करेंगे। भोपाल के बैरसी रोड स्थित कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर सोशल डिस्टेंस न होने के कारण भोपाल कलेक्टर और भोपाल DIG के नेतृत्व में बैंक को सील करने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि भोपाल बैरसी रोड स्थित कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाना था। शाहजहानाबाद थाने के अंतर्गत वहाँ पे इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की। हाँ, तो वहाँ पर भी जो है बैंक से चेकिंग की गई है और उन पर जो है उनको सील किया गया। कोरोना की लगातार नेगेटिव खबरों के बीच यह खबर आपको सुकून दे सकती है, क्योंकि उज्जैन में 97 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। इंदौर में उपचार के बाद महिला पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर लौट गई है। उनके लंग्स में करीब 80% तक इन्फेक्शन फैल गया था। और वहाँ मैंने ये देखा कि हम नानी को देखकर हम लोग बहुत घबरा रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, पर नानी ने हमारी हिम्मत नहीं छोड़ी। वो कंटिन्यूसली हमसे बात करती रही, मुस्कुराती रही, बल्कि उन्होंने वहाँ का माहौल इतना पॉजिटिव कर दिया कि जो डॉक्टर्स थे, वहाँ के अटेंडर्स थे, उनको देख के वो पॉजिटिव हो जाया करते थे। ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। MR का काम करने वाले छोटू परिहार नाम के युवक को पकड़ा गया है। आरोपी ने 2 इंजेक्शन 24,000 रुपये में बेचे थे। ये बहोड़ापुर में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक आरोपी को पकड़ा गया है, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने उससे 12-12 हज़ार रुपये में 2 इंजेक्शन बुलवाए थे। एक तरफ जहां कोरोना अपना कहर बरसा रहा है, पूरे शहर में कोरोना वायरस के चलते सभी दुकानें बंद हैं। शहर में सन्नाटा छाया हुआ है, सभी व्यापारी कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं। वहीं मदन एजेंसी को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाने पर 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। 3 दिन से लगातार जो है शिकायत मिल रही थी कि मदन एजेंसी सर्किट हाउस के पास जो है ये जो दुकान खोल के सप्लाई करते हैं वहाँ ऐसा करते, तो आज हमने भी देखा खुला पाया। 4-5 मजदूर थे यहाँ, इसलिए हमने जो लॉकडाउन को उल्लंघन और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने के कारण हमने दुकान सील कर दी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा में कोरोना मरीजों के परिजनों ने प्रबंधक एवं डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें अपने परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनकी बॉडी को भी नहीं दिया जा रहा है। 12-12 घंटे से परिजन परेशान हो रहे हैं।
सर मेरे पिताजी की कल रात 8 बजे से डेथ हुई है, अभी तक डेड बॉडी का कुछ पता नहीं है सर। और यहाँ क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। ऊपर पेशेंट को क्या मिल रहा है, कोई टैबलेट मिल रही है, इंजेक्शन मिल रहा है, कोई चीज़ की जानकारी नहीं है। रतलाम जिले की सुंदरवन कॉलोनी कस्तूरबा नगर में गुरुवार 9 बजे के आसपास अज्ञात आरोपी ने चाकू से गोद कर एक महिला की हत्या कर दी। धक्का मुक्की की आवाज सुन के कॉलोनी के लोग बाहर आए, तभी आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस के अनुसार मृतका का नाम रामूबाई जोशी, जो कि सुंदरवन की रहने वाली है। अभी हत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की जाँच में जुटी है। अभी सूचना मिली पुलिस को, कस्तूरबा नगर में रामूबाई जोशी रहती हैं। ये 50 वर्ष की, लगभग 50 वर्ष की महिला है। इनकी किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी करके मौके पर पुलिस पहुंची है। अभी जांच चल रही है उसमें। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया हुआ होशंगाबाद और आसपास के जिले से एक जैसी खबरें सामने आ रही हैं। होशंगाबाद में कहने को तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन लोग बेहाल हैं। एक तरफ ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी है और दूसरी तरफ दवा और इंजेक्शन बाजार से गायब है। अभी हमारे पास बी टाइप सिलेंडर की कमी आ रही है, जो अभी हमें उपलब्ध नहीं है। हमारा आईसीयू और डीसीएससी में जिसमें कोरोना के मरीज भर्ती है, उनके लिए तो ऑक्सीजन है हमारे पास। नौगांव मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र पटेल अपनी टीम के साथ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कोरोना सेंटर में पूर्ण रूप से तैयार हैं। बलहरी रोड पर बनाए गए कोविड सेंटर में 27 कमरे हैं, जिसमें प्रत्येक कमरे में अलग अलग बेड, दवाइयों की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। नौगांव में बराबर बढ़ते रहे मरीज बढ़ रहे हैं, जिससे कोविड सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी तक यहाँ पर जितने लोग आते थे तो उनको अभी होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन अब संख्या अधिक बढ़ने के कारण यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। छतरपुर जिले में प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम पर छापामार कार्रवाई कर 83 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं। दरअसल प्रशासन को जानकारी मिली थी कि बस स्टैंड स्थित प्रभात ट्रेडिंग कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा है, जिसके बाद कलेक्टर शीलन सिंह के आदेश पर प्रशासन की टीम ने देर रात प्रभात ट्रेडिंग कंपनी पर छापामार कार्रवाई की। प्रशासन ने गोदाम के ताले तोड़कर 83 सिलेंडर मौके से जब्त किए हैं, जिसमें से 50 सिलेंडर ऑक्सीजन से भरे हुए थे। ये कार्रवाई की गई क्योंकि ऑक्सीजन इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो अस्पताल में मरीज भर्ती है। कलेक्टर साहब के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। उज्जैन में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को माधवनगर अस्पताल चौराहे पर सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने बिना वजह घूमने वाले वाहन चालकों की गाड़ी की हवा भी निकाल दी। कुछ लोग जिनका जेन्युइन कारण है वो जा रहे थे, जो लोग अकारण घूमते हुए पाए गए, किसी सामान को लेने के बहाने या तफरी करने के हिसाब से घूमे, उनकी हमने गाड़ियों की हवा भी निकाली है। कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में बेड की कमी के कारण प्रशासन मध्य प्रदेश में अब लोगों को होम क्वारंटीन कर रहा है। होम क्वारंटीन मरीजों से प्रशासनिक अधिकारी अब रोज बात करेंगे और उनके उपचार के बारे में सलाह देंगे। मध्य प्रदेश के सारे जिलों में रहने वाले जो हमारे होम क्वारंटाइन लोग हैं, उनसे हमारी पूरी अफसरों की टीम रोज बात कर रही है। अशोकनगर जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने सिविल अस्पताल चंदेरी का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने सबसे पहले सिविल अस्पताल चंदेरी के वार्डों में भर्ती मरीजों व कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद वहां उपस्थित बीएमओ से चर्चा करते हुए कहा कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, कूलर, पंखे की उचित व्यवस्था की जाए। साल भर पहले कोरोना संक्रमण को काबू करने में सबसे मददगार रहे कोविड केयर सेंटर को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। शुक्रवार को मक्सी रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में इसकी शुरुआत हो जाएगी। खास बात यह है कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू किए जा रहे इस कोविड केयर सेंटर में इस बार विश्व स्तरीय सुविधाएं जुटाने की तैयारी की जा रही है। उज्जैन में जो विक्रमादित्य कोविड केयर सेंटर चालू किया गया है, इसमें 900 बेड जो है उसकी हमारी प्लानिंग है। कुल मिला के 900 कोरोना पेशेंट का यहाँ पर इलाज किया जा सकता है और शुरुआत के तौर पर कल से ही हम लोग 100 बेड यहाँ पर चालू कर रहे हैं। अनूपपुर जिले के जैथरी रेलवे फाटक पर आज एक युवक की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार मृतक युवक जवाहर सिंह गौड़ कन्या स्कूल जैथरी का चपरासी था, जो अपनी पत्नी को लेकर फाटक क्रॉस करते वक्त ट्रेन से टकरा गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विधायक जसपाल सिंह जज्जी खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। केंद्र संचालक सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक द्वारा मनमानी किए जाने, तौल में गड़बड़ी, जल्दी तौल करने के लिए पैसों की मांग आदि की आए दिन शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर विधायक ने खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। विधायक जसपाल सिंह ने राजराजेश्वरी वेयर हाउस स्थित सेवा सहकारी समिति धोर्रा की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते खरीदी केंद्र के संचालक को जमकर फटकार लगाई। छतरपुर जिले के नौगांव में यस पैलेस के पीछे बने गोदाम पर पुलिस प्रशासन ने गुटखे की कालाबाजारी पर कार्रवाई की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यस पैलेस के पीछे रूप कुमार गुप्ता गुटखे की कालाबाजारी कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रूप कुमार गुप्ता के घर पर छापा मारा, जहां पुलिस को भारी मात्रा में राजश्री गुटखा, भोला गुटखा, सुपारी और तंबाकू मिली। बता दें कि पुलिस ने 5 बोरी राजश्री गुटखा, 2 बोरी तंबाकू जब्त की है, जिसकी कीमत 50 से 60 हजार रुपये बताई जा रही है। रूप सिंह गुप्ता हैं, जिनके ऊपर अवैध गुटखा से संबंधित कार्रवाई की गई है। उनसे धारा 188, 269, 270 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आज लगभग 8 बोरी गुटखा और तंबाकू तहत जब्ती की गई है। रायसेन भोपाल नेशनल हाईवे 146 पर ग्राम पिपलखिरिया में अज्ञात व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। शव लगभग 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। माधवनगर अस्पताल में विभिन्न चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी प्रशासन द्वारा लगाई गई है। इनमें से कुल 18 पुरुष व महिला नर्स द्वारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं की गई है। जिन कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं की गई है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेनिंग कर अस्पताल में ज्वाइन नहीं करने वाली 18 महिला व पुरुष नर्सों को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन ये देखने में आया है कि कई सारे ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो इस मामले में कामचोरी कर रहे हैं, जानबूझकर बहाने बना रहे हैं और अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। ऐसे 18 लोगों को आज मेरे द्वारा नोटिस जारी करी गई है और उस नोटिस में ये लिखा गया है कि अगर आपके द्वारा तत्काल ज्वाइन नहीं किया जाता है तो विभागीय कार्रवाई जो होगी वो तो करी ही जाएगी। सिवनी जिले के जिला अस्पताल से मन को विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर बेड न मिलने के कारण एक मरीज को अस्पताल के शेड पर ही लिटाकर ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लगभग 18 घंटे से इसका इलाज इसी स्थिति में किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नित्य प्रतिदिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रतलाम जिले के जावरा शहर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीती रात जावरा पुलिस ने एक आरोपी को 1 लाख रुपए से ज्यादा की अफीम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी के पिता पर भी जावरा शहर थाने में मारपीट के प्रकरण दर्ज है। हाँ, कल रात के समय में एक मुर्गी की सूचना मिली थी कि अरबाज नाम का व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल में अफीम लेके चोरी के रास्ते बांडा खाल से होता हुआ हाईवे पे जाने वाला। सूचना पे जब तस्दीक की गई, कार्रवाई की गई तो अरबाज पिता फरीद खां मेऊ निवासी जनता कॉलोनी को 800 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। दमोह जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज के लिए ऑक्सीजन मांगने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मरीज के बेटे को 2 थप्पड़ मारने की बात कही थी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री से मामले को लेकर सवाल किया है कि ऑक्सीजन की मांग करने पर उनके मंत्री द्वारा 2 थप्पड़ मारने की बात कही जाती है। इस पर उनकी राय क्या है? मैं देश के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वह इस संबंध में मंत्री महोदय के प्रति अपनी क्या राय रखते हैं, वह स्पष्ट करें। उज्जैन में अब तक 1800 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस विभाग द्वारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही शहर के विभिन्न चेकिंग पॉइंट पर पुलिस विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं उन पर हम लगातार कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और 188 की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बाकी जो भी उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ की रहे हैं। सुनिश्चित ये किया जा रहा है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से 10 दिन में पालन हो।